इजराइल हमस व इजराइल का पलटवार हमास पर भारी पड़ रहा है। हमास के प्रभाव वाले 23 लाख की आबादी के गाजा में इजरायली हमलों में अभी तक 900 लोग मारे जा चुके हैं और 4600 घायल हुए हैं। हमास के हमले में इजराइल में मरने वालों की संख्या 1000 को पार कर गई है। 2600 से ज्यादा घायल हैं। मरने वालों में 156 सैन्यकर्मी हैं। राइटर यरूशलेम। इजराइल का पलटवार हमास पर भारी पड़ रहा है। हमास के प्रभाव वाले 23 लाख की आबादी के गाजा में इजरायली हमलों में अभी तक 900 लोग मारे जा चुके हैं और 4600 घायल हुए हैं। मृतकों में 260 बच्चे और 230 महिलाएं हैं। मंगलवार को मारे गए लोगों में हमास का वित्तीय मामलों का प्रमुख जवाद अबू शामला, एक अन्य वरिष्ठ नेता और 3 पत्रकार शामिल हैं। इजरायली हमलों से करीब 1.90 लाख लोग बेघर हुए हैं। इन्हें मिलाकर 2 लाख लोगों ने अन्य स्थानों में शरण ली है। गाजा को घेरकर इजरायली सैनिक हमास के लड़ाकों की तलाश में छापेमारी कर रहे हैं। हमास के हमले में इजरायल में मरने वालों की संख्या 1000 को पार कर गई है। 2600 से ज्यादा घायल हैं। मरने वालों में 156 सैन्यकर्मी हैं। अब तक 1500 शव पाए गए। आतंकी हमले में मरने वाले अमेरिकी नागरिकों की संख्या बढ़कर 14 और फ्रांसीसी नागरिकों की संख्या बढ़कर 8 हो गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि इजरायल में 1000 लोगों का नरसंहार हुआ है। ये राक्षसी कृत्य है। हमारा हमलावर विमानवाहक युद्धपोत अपने समूह के साथ वहां पहुंच रहा है। इजरायल के समर्थन में अमेरिकी राष्ट्रपति के आवास और कार्यालय व्हाइट हाउस में सोमवार मंगलवार रात नीली और सफेद रोशनी की गई तो ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई ने फलस्तीनी स्कार्फ पहनकर हमास के हमलावरों के हाथ चूमने का आह्वान कर डाला। इजरायल की सीमा के भीतर हमास आतंकियों के करीब 1500 शव पाए गए हैं। ये उन आतंकियों के शव हैं जो 7 अक्टूबर और उसके बाद इजरायल के सीमावर्ती शहरों में घुस आए थे और उन्होंने वहां पर तबाही मचाई थी। इजरायली सुरक्षा बलों की कार्रवाई में ये आतंकी मारे गए हैं, जबकि गाजा पर बीते 75 वर्षों के सबसे भीषण हमले हो रहे हैं। गाजा के रीमन इलाके में भी इजरायल का हवाई हमला हुआ है। इस इलाके में गाजा की हमास सरकार के मंत्री, उच्च अधिकारी, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के कार्यालय और विश्वविद्यालय आदि हैं। सिनाई के जरिए मिस्र से गाजा को जोड़ने वाला मार्ग इजरायली हमले में नष्ट हो गया है। इजरायली सैनिकों से घिरे गाजा में आमजनों का जीवन मुश्किल हो रहा है। गाजा के खान यूनिस अस्पताल में अब शवों को रखने की जगह नहीं बची है। वहां पर शव जमीन पर रखे जा रहे हैं और संबंधियों से उन्हें जल्द ले जाने के लिए कहा जा रहा है। वेस्ट बैंक की फलस्तीनी बस्तियों पर भी इजरायली वायुसेना ने हमले किए हैं। वहां पर 18 लोग मारे गए हैं और 100 से ज्यादा घायल हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने गाजा की स्थिति पर चिंता जताई है। संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार परिषद के उच्चायुक्त वाकर तुर्क ने कहा है कि गाजा में इजरायली हमलों से आमजनों को नुकसान हो रहा है। नागरिक ठिकानों, स्कूलों पर हमले और पूरे गाजा क्षेत्र की घेराबंदी अवैध है। इजरायल में हमास के हमले के निशान जहां तहां नजर आ रहे हैं। हमास के रॉकेट से ध्वस्त हुई इमारतों के मलबे में लोगों के दबे होने का अंदेशा है, इसलिए हमले थमने के बाद मलबा हटाने का काम तेज हुआ है। दक्षिण इजरायल में 7 अक्टूबर को संगीतोत्सव के दौरान मारे गए 260 लोगों और सैकड़ों घायलों के शरीर में गोलियां के टुकड़े मिले हैं। इससे साबित होता है कि हमास आतंकियों ने 3000 युवाओं के जमावड़े पर पहले रॉकेटों से हमला किया और उसके बाद उन्हें घेरकर गोलियां चलाईं। कुछ घंटों की शांति के बाद इजरायल पर फिर रॉकेट हमले। 7 अक्टूबर को हमास के हमले के बाद चौथे दिन इजरायल में हंसा में कमी आई है। मंगलवार को दिन में गाजा से इजरायल पर कोई रॉकेट हमला नहीं हुआ, लेकिन शाम ढलते ही सीमावर्ती शहर अश्केलान में कुछ रॉकेट गिरे हैं। लेकिन कुछ इजरायली ठिकानों पर नागरिकों को बंधक बनाए हमास आतंकियों और सेना के बीच गोलीबारी जारी है। मंगलवार को लेबनान से भी इजरायल पर रॉकेट हमले हुए। जवाब में इजरायली सेना ने लेबनान के हिजबुल्लाह के नियंत्रण वाले इलाकों पर ड्रोन हमले किए हैं। लेबनान सीमा पर इजरायली सेना और हिजबुल्लाह लड़ाकों के बीच लड़ाई चल रही है। हिजबुल्लाह लड़ाकों ने एंटी टैंक मिसाइल से इजरायली टैंक को नष्ट कर दिया है। इस लड़ाई में इजरायली सेना के डिप्टी कमांडर की मौत हुई है।